क्या आप जानते हैं कि महादेव के अर्धांगिनी बनने के लिए स्वयं आदिशक्ति को भी धरती पर जन्म लेना पड़ा था? लेकिन क्यों? आखिर ब्रह्मांड की स्वामिनी को एक साधारण मनुष्य की पुत्री बनने की जरूरत क्यों पड़ी? और वह कौन सा भयानक प्रण था जिसे देवी शिवा ने दक्ष के सामने रखा था? एक ऐसी शर्त जिसने आगे चलकर पूरी सृष्टि को हिलाकर रख दिया। चलिए जानते हैं शिव पुराण की भयानक सुनो कथा। जब प्रजापति दक्ष ने की थी 3000 वर्षों की घोर तपस्या। कहानी शुरू होती है क्षीर सागर के उत्तर तट पर। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष एक अटूट संकल्प लेकर बैठे थे। उनका लक्ष्य छोटा नहीं था। वे चाहते थे कि साक्षात जगदम्बिका उनकी पुत्री के रूप में जन्म ली। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे 3000 वर्षों तक दक्ष ने कठोर तपस्या की। कभी वे केवल जल पीकर रहते, कभी हवा खाकर और कभी सूखे पत्ते चबाकर। लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उनका हृदय देवी के ध्यान का मंदिर बन गया था। और फिर वह क्षण आया जिसका इंतजार पूरी सृष्टि को था। अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। दक्ष ने अपनी आंखें खोली और सामने जो देखा उसे देखकर उनके प्राण धन्य हो गए। साक्षात देवी शिवा उनके सामने प्रकट थी। वे सिंहों पर बैठी सवार थी। उनकी कांति काली थी जो बादलों जैसी मोहक लग रही थी। उनकी 4 भुजाएं थीं, हाथों में नीलकमल, खड्ग और अभय मुद्रा। उनके खुले हुए बाल और लाल नेत्रों में वो तेज था कि देवता भी उनके सामने झुक जाएं। दक्ष ने गदगद होकर देवी की स्तुति की और कहा, हे माता, मुझ पर प्रसन्न हुई। देवी प्रसन्न थी। उन्होंने कहा, दक्ष, मांगो, क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दक्ष ने जो मांगा वह उनके लिए स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि महादेव के लिए था। दक्ष ने कहा, हे माँ, भगवान रुद्र ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर अवतीर्ण हो चुके हैं। वे पूर्ण अवतार हैं पर उनका कोई जोड़ नहीं है। उन्हें आपके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई और मोहित नहीं कर सकता। मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री बनकर जन्म लें और महादेव की पत्नी बनकर उन्हें अपनी लीला से मोहित करें। देवी शिवा मुस्कुराई। उन्होंने महादेव का स्मरण किया और कहा, दक्ष, तुम्हारी भक्ति ने मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री बनकर आऊंगी और घोर तपस्या करके शिव को प्राप्त करूंगी। लेकिन तभी देवी की आवाज़ गंभीर हो गई। उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर दक्ष का उत्साह चिंता में बदल गया। देवी ने कहा, दक्ष, मेरा एक प्रण है, इसे सत्ता मानो। यदि कभी भी मेरे प्रति तुम्हारा आदर कम हुआ तो उसी क्षण मैं अपने इस देह को त्याग दूंगी और अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाऊंगी। देवी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष खुशी खुशी अपने आश्रम लौट आई, यह सोचकर कि जगदम्बा उनकी पुत्री बनने वाली है। पर क्या दक्ष इस प्रण को याद रख पाएंगे? क्या एक पिता का अहंकार देवी के प्रति उनके आदर को कम कर देगा? यही वह मोड़ था जिसने सती के जन्म और आगे चलकर उनके आत्मदाह की नींव रखी। शिव पुराण की इस गाथा ने सिखाया कि शक्ति जब आती है तो मर्यादा और सम्मान की शर्त के साथ आती है। क्या आप जानते हैं कि सौरभ के सबसे बड़े भगत देवर्षि नारद पूरी सृष्टि में कहीं भी एक जगह क्यों नहीं टिक सकते? आखिर क्यों उन्हें दर दर की भटकने का श्राप मिला? और सबसे चौंकाने वाली बात, यह श्राप किसी असुर ने नहीं बल्कि स्वयं उनके पिता के भाई प्रजापति दक्ष ने दिया था। आज की कहानी में हम शिव पुराण की उस रहस्यमय पन्ने को खोलेंगे जहां पिता के आदेश और ज्ञान के मार्ग के बीच एक भीषण टकराव हुआ। चलिए जानते हैं क्यों दक्ष ने अपने ही भतीजों को दिया यह कठोर दंड। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र प्रजापति दक्ष सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे। पहले उन्होंने केवल अपनी संकल्प शक्ति
मानसिक दृष्टि से जीवों को रचा, लेकिन संख्या बढ़ नहीं रही थी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे वरुणी की पुत्री असिकनी से विवाह करें और मैथुनी सृष्टि का आरंभ करें। दक्ष और असिकनी के 10,000 पुत्र हुए, जिन्हें हरे सौ कहा गया। दक्ष ने उन्हें आदेश दिया, जाओ पुत्रों, संतानों को उत्पन्न करो और संसार को भर दो। पिता की आज्ञा पाकर वे पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर तपस्या करने लगे। लेकिन तभी वहां प्रवेश हुआ देवर्षि नारद का। नारद जी ने देखा कि एक कोमल बालक संसार के मोह माया के जाल में फंसने जा रहे हैं। नारद जी ने उन्हें एक टेढ़ा सवाल किया, हे दक्ष पुत्रों, तुम इस पृथ्वी का अंत देखे बिना ही सुरक्षित रचने चले हो। उस घर को कैसे बनाओगे जिसकी नींव का ही पता नहीं। नारद के वचनों में इतना गूढ़ ज्ञान था कि उन 10,000 पुत्रों ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और मोक्ष के मार्ग पर निकल गए। वे ऐसे गए कि कभी वापस ही नहीं लौटे। जब दक्ष को पता चला कि उनके पुत्र गायब हो गए तो वे शोक में डूब गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। दक्ष ने फिर से 1,000 पुत्र पैदा किए, जिनका नाम था सब लासव। दक्ष ने उन्हें फिर से वही काम सौंपा, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। नारद जी फिर से प्रकट हो गए। उन्होंने वही उपदेश दोहराया, मोक्ष ही परम सत्य है। वे 1,000 पुत्र भी अपने भाइयों की तरह वैराग्य धारण कर निकल पड़े। तब दक्ष के धैर्य का बांध टूट गया। पुत्रों के बिछड़ने के गम में डूबे दक्ष के सामने जैसे नारद आए, दक्ष का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, वो नीचे नारद, तुमने साधु का वेश पहनकर मेरे भोले बच्चों को ठगा है। वे अभी देव रण और पितर रण से मुक्ति भी नहीं हुए थे और तुमने उन्हें भिक्षु बना दिया। तुमने एक पिता का संसार उजाड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तीनों लोकों में तुम्हारे पैर कहीं स्थिर नहीं रहेंगे। तुम कभी एक जगह टिक नहीं पाओगे, दर की दर ठोकर खाते रहोगे। नारद जी चाहते तो अपनी शक्ति से इस श्राप को पलट सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे भगवान शिव की इच्छा मानकर हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि आज भी नारद मुनि लगातार निरंतर भ्रमण करते रहते हैं। दक्ष संसार के प्रतीक हैं और नारद ज्ञान के। शिव पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए कभी कभी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। शिव पुराण की यह कथा आपको कैसी लगी जरूर बताएं। और क्या आप जानना चाहते हैं कि इसके बाद माता सती का जन्म कैसे हुआ? अगर हाँ तो आगे बने रहिए। आगे वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। नारद जी के जाने के बाद ब्रह्मा जी ने दक्ष को समझाया और उनके क्रोध को शांत किया। उसके बाद प्रजापति दक्ष ने अपनी पत्नी अस्किनी वारिणी के माध्यम से 60 परम सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष ने इन कन्याओं का विवाह धर्म, कश्यप ऋषि और चंद्रमा जैसे महान देवताओं के साथ किए। 10 कन्या धर्म को, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को, 27 कन्याएं चंद्रमा को जो नक्षत्र कहलाई, शेष अन्य ऋषियों को। इन्हीं कन्याओं की संतान परंपरा से आज यह चराचर जगत बना हुआ है। देवी शिवा सती का संकल्प। सृष्टि तो बढ़ रही थी, लेकिन दक्ष के मन में एक ही इच्छा थी, साक्षात जगदम्बा को अपनी पुत्री के रूप में पाना। उन्होंने और वारिणी ने कठोरता स्तुति की। देवी शिवा प्रसन्न हुई और उन्होंने दक्ष के हृदय में निवास किया। जब वारिणी गर्भवती हुई तो उनका तेज इतना बढ़ गया कि स्वयं भगवान विष्णु और अन्य देवता आकर उनकी स्तुति करने लगे। सब जानते थे कि अब जगत का कल्याण होने वाला है। 10वें महीने के पूर्ण होते ही ग्रहों और नक्षत्रों की शुभ स्थिति में देवी प्रकट हुई। उनके आते ही आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित होती, चारों ओर शांति और मंगल छा गया। प्रजापति दक्ष ने जब अपनी पुत्री के दिव्य रूप को देखा तो वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालिका नहीं बल्कि साक्षात आदि शक्ति है। जब दक्ष स्तुति करने लगे
तब देवी ने एक बात ऐसी कही जो उनकी माता वारिणी भी न सुन सकी। देवी ने कहा, प्रजापति, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुम्हारे मनोरथ को पूरा करने के लिए तुम्हारी पुत्री बनी हूँ। अब तुम अपनी तपस्या का फल प्राप्त करो। इतना कहकर देवी ने अपनी माया फैलाई और एक साधारण शिशु की तरह रोने लगी। जैसे ही उनके रोने की आवाज गूंजी, दासियां और नगरवासी दौड़ पड़े। चारों ओर खुशियां मनाई गई। दक्ष ने अपनी इस पुत्री का नाम रखा उमा, जिन्हें हम सती के नाम से जानते हैं। बचपन और शिव की शक्ति। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाई बढ़ती है वैसे ही सती बड़ी होने लगी, लेकिन उनका बचपन साधारण नहीं था। वे सखियों के बीच बैठकर मिट्टी से भगवान शिव की मूर्तियां बनाते। खेल में भी उनके मुख से हर रुद्र और महादेव के नाम निकलते। उनका पूरा अस्तित्व ही शिव में था, मानो वे बिछड़ी हुई रूह थी और अपने महादेव से मिलने के लिए व्याकुल थी। सती का अवतार हमें सिखाता है कि भक्ति और तपस्या में इतनी शक्ति है कि स्वयं ईश्वर को भी आपके घर बालक बनकर आना पड़ता है। दक्ष ने उन्हें पुत्री के रूप में पाया, लेकिन क्या वे उनकी दिव्यता को अंत तक पहचान पाएंगी? आगे देखेंगे कि कैसे माता सती ने शिव को पाने के लिए तपस्या की और कैसे दक्ष का अहंकार उनके विनाश का कारण बना। अगर आप सती और शिव के विवाह की कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जय मां शक्ति अभी लिखो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वीडियो को आप आगे भी देख सकें। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरी सृष्टि के स्वामी को भी महादेव को पाने के लिए इंसानी शरीर में कितनी कठोर परीक्षा देनी पड़ी होगी। एक राजकन्या जो फूलों जैसी कोमल थी, उसने शिव के प्रेम में धूल धूप भूख सबको गहना बना लिया। आज हम सती की उस कठिन तपस्या की कहानी सुनेंगे जिसे देखकर स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की आंखों से भी आंसू आ गए थे। चलिए देखते हैं। सती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए साल के 12 महीनों में कौन से गुप्त व्रत किए थे। ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी। एक दिन ब्रह्मा जी और नारद मुनि दक्ष के महल पहुंचे। सती अब युवा हो चुकी थी और उनका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। ब्रह्मा जी ने सती को देखकर एक ऐसी बात कही जिसमें उसके जीवन का मार्ग तय कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी सती, तुम उन्हीं महादेव को पति के रूप में स्वीकार करोगी जो तुम्हारे सिवा किसी और स्त्री की ओर देखते भी नहीं। वे ही तुम्हारे योग्य हैं और तुम उन्हीं के लिए बनी हो। पिता दक्ष के मन में चिंता थी कि वैरागी शिव से अपनी पुत्री का विवाह कैसे होगा, लेकिन सती ने अपना मन बना लिया था। उन्होंने अपनी माता वारिणी के आज्ञा ली और महल में ही महादेव की आराधना शुरू कर दी। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी, यह नंदाव्रत की शुरुआत थी। 12 महीनों की कठिन साधना। सती ने हर महीने के अनुसार अपनी तपस्या को और कठिन बनाया। आश्विनी केवल गुड़ और भात खाकर शिव की पूजा की। मार्गशीर्ष में तिल और जौ अर्पण कर दीप जलाए। तो कड़ाके की ठंड में रात भर जाकर सुबह खिचड़ी का भोग लगाया। माघ में कपकपाती सर्दी में गीले कपड़ों में बैठकर नंदी तट पर शिव का ध्यान किया। फाल्गुन या फागुन में महाशिवरात्रि की रात चारों पहर की विशेष पूजा और उत्सव मनाया। जेठ और आषाढ़ में चिलचिलाती गर्मी में निहार कर रहकर काले वस्त्रों और विशेष फूलों से महादेव की पूजा की। जब सती की तपस्या अपने चरम पर पहुंची तो ब्रह्मा विष्णु और समस्त ऋषि मुनि धरती पर आ गए। उन्होंने देखा कि सती अब केवल एक राजकुमारी नहीं बल्कि एक सिद्धा बन चुकी थी। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं रहा था। सती की भक्ति देखकर भगवान विष्णु भावों विभोर हो गए। सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और फिर सीधे कैलाश पर्वत की ओर लौट गए। कैलाश पहुंचकर देवताओं ने महादेव को ध्यान मगन देखा। उन्होंने हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की। हे दुर्गापति, हे शरणागतों के रक्षक,
आपकी माया अजय है। आप भक्तों के उद्धार के लिए सदा तत्पर रहते हैं। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की कि वे सती की तपस्या को स्वीकार करें और सृष्टि के कल्याण के लिए इस मिलन को पूर्ण करें। महादेव जो स्वयं अपनी शक्ति सती के वियोग में थे, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। सती की तपस्या हमें सिखाती है कि चाहे आप कितने भी बड़े पद या वैभव में क्यों न हो, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग केवल धैर्य और भक्ति है। सती ने राजसी सुखों को त्याग दिया और सिद्ध किया कि शिव केवल उन्हीं के हैं जो स्वयं को शिव में विलीन कर देते हैं। क्या महादेव सती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट होंगे? क्या राजा दक्ष इस विवाह के लिए तैयार होंगे? जानने के लिए आगे देखते रहिए। अगर आप शिव शक्ति के मिलन की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अभी लिखें।